गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। कल हमने पाठ 7 उत्तर के मैदान शुरू किया और हमने ये पढ़ा कि उत्तर का मैदान किस तरह बना और कहाँ से लेके कहाँ तक फैला हुआ है। आज हम इस पाठ में बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। वैसे हम कल भी पढ़ चुके हैं बेसिन क्या होता है। कल बताया था मैंने आपको, नदियों द्वारा, किसी भी नदी के द्वारा, नदी का आप जानते हैं नदी से पानी बहकर जब आता है तो वो जिस मैदान में, जिस एरिया में, जिस मैदान में वो फैलता है और वहां पे उसके पानी द्वारा जो खेती की जाती है, जिस जिस एरिया में उसके पानी द्वारा सिंचाई की जाती है, मतलब कि खेती की जाती है, वो सारा एरिया उस नदी का बेसिन कहलाता है। समझ में आ गया। कल मैंने आपको बताया था कि हिमालय से बहुत सारी नदियां बहकर नीचे आती है। इनमें से 3 नदियां मेन है, गंगा, यमुना और सतलुज। गंगा जब नदी हिमालय से बह के आती है तो जिस जिस एरिया में वो बहती है, जिस इलाके में वो बहती है और उस इलाके में उस नदी के पानी के द्वारा जो खेती का काम किया जाता है, वो जो पूरा इलाका है वो गंगा का बेसिन कहलाता है। सेम ऐसे यमुना बेसिन क्या है कि यमुना नदी के द्वारा जितने भी इलाके में खेती सिंचाई की जाती है, खेती की जाती है, वो पूरा इलाका यमुना बेसिन कहलाता है। सेम ऐसे ही सतलुज बेसिन का भी यही है कि जो जो इलाके में सतलुज नदी के द्वारा लाए गए पानी से खेती की जाती है वो उस सतलुज का बेसिन कहलाता है। तो आज हम गंगा, यमुना और सतलुज बेसिन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गंगा बेसिन के बारे में। गंगा नदी हम जानते हैं हिमालय से बह के आती है और गंगा नदी के द्वारा जिस भी इलाके में, जैसे गंगा नदी बह के आई तो इसके जितना भी इलाका एरिया है उसमें इसका पानी बहता है, वो पूरा इलाका इसका बेसिन है। ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। इसके अंदर एक गंगा नदी से छोटी छोटी जो नदियां निकलती है, ये जो मेन नदी है और इसमें से छोटी छोटी और नदियां निकल के दूसरी तरफ, दूसरे क्षेत्रों में बह की तरफ मुड़ जाती है। तो इस तरह से जो छोटी छोटियां नदियां इस गंगा नदी से निकलती है वो नदियां होती है गंगा की सहायक नदियां। उन्हें क्या कहते हैं? गंगा की सहायक नदियां। तो इस इलाके में गंगा नदी भी बहती है और गंगा की सहायक नदियां, उनके नाम हैं घाघरा, गोमती, सोन, यमुना, कोसी, गंडक। ये सब गंगा की सहायक नदियां हैं। जहां नदी धीरे धीरे बहकर छोटे छोटे द्वीप बनाती है उसे डेल्टा कहते हैं। ये तो सहायक नदी हो गई। इसके अलावा डेल्टा क्या होता है बच्चों? डेल्टा होता है जब नदी बहती है और द्वीप तो हम जानते ही हैं, छोटा सा ऐसा एरिया जिसके चारों तरफ पानी होता है उसे द्वीप कहते हैं। तो जब ये बहते बहते किसी एरिया के अंदर चारों तरफ से किसी एरिया को पानी से घेर देती है तो जो छोटा सा इलाका होता है वो द्वीप कहलाता है। इस तरह के द्वारा जो द्वीप बनता है इसे कहते हैं हम डेल्टा। और गंगा नदी के द्वारा बनाया गया डेल्टा पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और इसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। ये बहुत बड़ा डेल्टा है। इसके अलावा ये गंगा बेसिन हो गया। अब हम पढ़ेंगे यमुना बेसिन। यमुना बेसिन के बारे में आपको बताती हूँ मैं। यमुना के द्वारा जो सींचा गया क्षेत्र है वो यमुना बेसिन कहलाता है। नाउ सतलुज बेसिन। सतलुज बेसिन जो है ये हमारी सतलुज नदी बहती है हमारे यमुना, वही हिमालय से बहकर के नीचे की तरफ आती है और ये पाकिस्तान की तरफ मुड़ जाती है। इसलिए पंजाब और हरियाणा, जो भारत है, इस तरह का शेप है भारत का, है ना। तो ये हिमालय से बह के आती है और इधर पंजाब, इधर हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान की तरफ ये नदी निकल जाती है, सतलुज नदी। तो ये पंजाब और हरियाणा इसके द्वारा सींचे गए क्षेत्र कहलाते हैं, यानी कि पंजाब और हरियाणा सतलुज बेसिन में आता है। इसमें ज़्यादा बारिश नहीं होती है इन इलाकों में, तो यहाँ पर सतलुज जो नदी है उसके द्वारा निकाली गई जो सहायक नदियाँ हैं या छोटी छोटी जो नहरें हैं उनके द्वारा खेती या कृषि का काम किया जाता है। यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, इसलिए पंजाब और हरियाणा की जो वातावरण है, वहाँ का जो जलवायु है वो गेहूं की फसल के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे गेहूं की फसल बहुत ज़्यादा उगाई जाती है, पैदा होती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एक आपका ब्रह्मपुत्र, 4th नंबर पे ब्रह्मपुत्र बेसिन और है, ब्रह्मपुत्र बेसिन। ब्रह्मपुत्र भी एक नदी है जो गंगा से निकलती है, लेकिन ये हिमालय से निकलती है, लेकिन हिमालय से ये असम और गुवाहाटी इस इलाके में बहती है नदी, ठीक है। और फिर ये पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है, ब्रह्मपुत्र बेसिन
भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। लंबी तो सॉरी गंगा नदी है, सबसे लंबी नदी गंगा है भारत की, और भारत की सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। वह इस क्षेत्र से होकर के बहती है। यहाँ चावल, कपास और पटसन की खेती होती है। ये असम, गुवाहाटी इन इलाकों में और पश्चिम बंगाल जहाँ जहाँ ये नदी बहती है ब्रह्मपुत्र नदी, वहाँ पे कपास की, जिससे कपड़ा बनता है, चावल और पटसन की बहुत खेती होती है। इस बेसिन में शिलोंग, गुवाहाटी और दिसपुर आते हैं। ये हमारा शिलोंग, दिसपुर और गुवाहाटी इस इलाके में, तो ये इलाके ब्रह्मपुत्र नदी के बेसिन में आते हैं। समझ में आ गया आपको ये चैप्टर? ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे, मीन्स प्रश्न उत्तर करेंगे। ओके, थैंक यू।